कानून व्यवस्था को लेकर यूपी का योगी मॉडल आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने की हो या फिर माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की, इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। देखा जाए तो पिछले 5.5 सालों में प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार की तरफ से कई कठोर कदम उठाए गए। सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया था कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि अगर 2017 से पहले की बात करें तो तमाम लोग इस कानून व्यवस्था को लेकर, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े करते थे। लेकिन यह सच है कि पिछले 5.5 सालों में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है काफ़ी दुरुस्त हुई है, काफ़ी मजबूत हुई है। और इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति एक बड़ी वजह है, क्योंकि सरकार में आते ही योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे कानून बनाए, कई ऐसे प्रावधानों को लागू किया गया जिसका असर हुआ, जिसका प्रभाव देखा गया। सरकार में आने के बाद यूपी कोका जैसा कानून लाया गया और इस कानून को लाने के पीछे सरकार का मकसद ये था कि यूपी से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पूरी तरीके से सफाया किया जाए। और देखा जाए तो पिछले 5.5 सालों में सरकार इस काम में काफ़ी हद तक सफल भी हुई है, क्योंकि जो प्रदेश के बड़े बाहुबली, बड़े माफिया थे, वे अब कहीं ना कहीं उन पर जिस तरीके से कानून की कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है, उसकी वजह से जो उनका पूरा गैंग था वो निष्क्रिय हो चुका है। तमाम लोग जेल में डाले गए हैं, उनकी अवैध संपत्तियों को सरकार ने कुर्क किया। और इस कार्रवाई के जरिए सरकार ने एक मैसेज दिया पूरे प्रदेश में कि चाहे कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, बल्कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी काफ़ी कमी देखी गई है। और ये जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के आंकड़े हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एनसीआरबी ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जो क्राइम होते थे उत्तर प्रदेश में, उसमें काफ़ी कमी देखी गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम 2017 से पहले की बात करें तो यूपी में आए दिन दंगे होते थे, लेकिन 2017 से लेकर अगर हम 2022 के आंकड़ों पर गौर करें तो ऐसे मामले बहुत कम उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। आज आलम यह है कि योगी मॉडल को दूसरे राज्यों की सरकारें भी फॉलो कर रही हैं, चाहे माफियाओं के खिलाफ बात कड़ी कार्रवाई की हो या फिर माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की हो। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान भी बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा बना और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि अगर हम पिछले 5.5 सालों की बात करें तो तमाम ऐसे बड़े बाहुबली थे, बड़े माफिया थे, जिनकी अवैध संपत्तियों पर सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की। और देखा जाए तो बुलडोजर की कार्रवाई लोगों को काफ़ी पसंद भी आई, क्योंकि चुनाव में इसकी काफ़ी चर्चा हुई और उसका एक बड़ा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिछले 5.5 सालों में योगी सरकार ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर काम किया, उसको बेहतर बनाने का काम किया, उसको दुरुस्त करने का काम किया, वैसे में जो योगी मॉडल है आज पूरे देश में हिट हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।